बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान अहमद है। हम क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ओ लेवल्स अकाउंटिंग 7707 का टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विद सोल ट्रेडर। हम सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट, यानी कि आपके पास दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है विद एडजस्टमेंट, एक होता है विदाउट एडजस्टमेंट। हम अभी जो क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है। एग्ज़ाम में जो आपके पास सीआई में आपके पास पेपर में आएगा वो विद एडजस्टमेंट आएगा, लेकिन इनिशियली क्योंकि आप यहाँ पे O1 स्टूडेंट हैं तो लिहाजा आप पहले ये सीखें कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उससे पहले आप ये पढ़ें कि आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो क्या है। हम जो अकाउंटिंग बेटा क्लास में डिस्कस करते हैं उस अकाउंटिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से ज़ाहिर है कि जितने भी फाइनेंस से मुताल्लिक, जितने भी मालियत से मुताल्लिक अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसीजर हैं वो हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हैं इसमें हम दो तरह की स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, दूसरे को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका एक और नाम होता है बैलेंस शीट। अगर बोला जाए इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, तो ये याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट मतलब आमदनी की स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपके कारोबार का प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट करके देगा कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नाम से ज़ाहिर है फाइनेंशियल पोजीशन, यह आपके कारोबार की पोजीशन बताएगा कि आज आपके कारोबार में एसेट्स कितने हैं, आपके कारोबार में लायबिलिटीज़ क्या हैं, आपके कारोबार में जो मालिक है उसकी मिल्कियत क्या है। देखिए हमने पढ़ा अकाउंटिंग में टोटल 5 टाइटल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइटल होता है एसेट्स, दूसरा टाइटल होता है लायबिलिटी, तीसरा टाइटल होता है कैपिटल, चौथा टाइटल होता है रेवेन्यू या जिसको हम इनकम भी कहते हैं, और लास्ट टाइटल होता है एक्सपेंस। ये ओवरऑल अकाउंटिंग में 5 टाइटल्स हैं, याद रखिएगा। इन 5 के अलावा अकाउंटिंग में ना कोई छठी चीज़ है और ना ही कभी आएगी। इन 5 टाइटल ऑफ अकाउंट्स को हम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिवाइड करते हैं। हम 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिवाइड करते हैं। पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके पास कहलाती है इनकम स्टेटमेंट। याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट में हम अपने कारोबार के तमाम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर इनकम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट या लॉस मालूम करना। इनकम स्टेटमेंट में अगर आप अपने प्रॉफिट या लॉस को मालूम करना चाहते हैं तो आप अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? लेस। अगर आपके कारोबार की रेवेन्यू ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम हैं, इट्स मीन्स आपको क्या होगा? प्रॉफिट। अगर आपके कारोबार के रेवेन्यू कम हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा, बेटा अगर आपने कमाया ज़्यादा और खर्च कम किया तो उसका मतलब है जो पैसा आपका बचा वो आपका प्रॉफिट है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने बिजनेस को ऑपरेट करके जो अर्न किया वो 1 लाख किया और आपने जो कारोबार को के ऑपरेशन में खर्चे किए वो मिसाल के तौर पे 70,000 किए। इसका मतलब है 1 लाख आपका रेवेन्यू, 70,000 आपका एक्सपेंस। आमदनी ज़्यादा है, खर्चे कम, कमाया ज़्यादा, खर्च कम किया। इसका मतलब है 1 लाख माइनस 70, 30,000 अभी भी आपका इनकम ओवर एक्सपेंस है। आमदनी ज़्यादा कमाई, खर्चा कम किया। इट्स मीन्स जो आपने 30,000 रुपये ज़्यादा कमाया अपने खर्चे से वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट। वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। इट्स मीन्स आपके पास 30,000 आपका प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपकी इनकम थी 1 लाख, आपने खर्चे कर दिए 1,10,000, इसका मतलब है अब आपकी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। इट्स मीन्स जो आपने 10,000 ज़्यादा खर्च किया वो अपनी जेब से दिया, वो आपने अपनी जेब से दिया। तो जो आपने एक्सपेंस अपनी जेब से दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो आपको लॉस हुआ। तो हम इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं, अगर बोला जाए बनाते क्यों हैं? ताकि हमें हमारा परफॉर्मेंस पता चल सके। इनकम स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमें हमारा
परफॉर्मेंस पता चल सके कि ड्यूरिंग द पीरियड जो आपने बिजनेस को ऑपरेट किया, अपने कारोबार को चलाया, उसको चलाने में प्रोग्रेस क्या रही, परफॉर्मेंस क्या रही, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आमदनी ज्यादा खर्चे कम तो प्रॉफिट, अगर आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा तो आपको क्या होगा, लॉस। हम अपने कारोबार के जितने एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटीज हैं ये सारे के सारे रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, या जिसको हम यहाँ पे SOFP भी कहते हैं। SOFP का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आप एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएं जो आपके कारोबार का प्रॉफिट या आपके कारोबार का प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहा हूं, आपके कारोबार का पोजीशन बताएगा कि ड्यूरिंग द पीरियड आपके कारोबार का पोजीशन क्या है, आपका वर्थ क्या है, आपका बिजनेस का किस जो है वो आपके पास वैल्यू पे खड़ा हुआ है, कि आप अपने कारोबार में कितनी वर्थ रखते हैं। तो आप अपने कारोबार का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये बताते हैं कि आज आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटी क्या है, और जो आपके ओनर का कैपिटल है वो कैपिटल कितना है, आपके ओनर का जो कैपिटल है वो कैपिटल कितना है। तो आप इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं वो अपने कारोबार की परफॉर्मेंस मालूम करने के लिए बनाते हैं, और जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं वो आप अपने कारोबार की पोजीशन मालूम करने के लिए बनाते हैं। आप इसलिए बनाते हैं बैलेंस शीट ताकि आपको आपकी पोजीशन पता चल सके कि आज आपके कारोबार के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी क्या है, और जो मालिक है उसकी मिल्कियत क्या है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब है वाहिद हाजराना कारोबार। एक मालिक अगर बिजनेस में मौजूद है, अगर जो बिजनेस हम चला रहे हैं उसका सिंगल मालिक है, एक ओनर है, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं, सोल ट्रेडर, या इसका एक और नाम होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो बनाएंगे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरी बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट आपके कारोबार की परफॉर्मेंस बताती है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको फायदा हुआ, नुकसान। बैलेंस शीट आपके कारोबार की पोजीशन बताती है कि आज आपके कारोबार में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी क्या है, और जो मालिक है उसकी मिल्कियत क्या है। होप्स आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे आज ओ लेवल्स अकाउंटिंग O1 में हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं उसका हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रो पढ़ा। मैंने आपको पढ़ाया कि सोल ट्रेडर होता क्या है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हम अपने कारोबार में एक ऐसे कारोबार की बात करें जिसका सिर्फ एक ओनर होता है, तो ऐसे बिजनेस को हम सोल ट्रेडर कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, ये आपके कारोबार की परफॉर्मेंस और ये आपके कारोबार की पोजीशन बताती है। यहाँ पे मेंशन है द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। मतलब हम यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, हम इन फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि हमें अपने कारोबार को ग्रो करना है, हमारे कारोबार की वर्थ क्या है, हमारे कारोबार की प्रोग्रेस क्या है, हमारे कारोबार की परफॉर्मेंस क्या है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब करने का रीज़न ताकि आपके पास जब नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन ज़रूर जो है वो प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी, इसका सीरीज़ ऑफ लेक्चर 2 अपलोड होगा तो आपको यहाँ पे उसका लेक्चर मिल सके। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके आगे डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।